अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात का असर खाड़ी देशों में भी देखने को मिल रहा है। इसी वजह से कई भारतीय दुबई समेत आसपास के देशों में फंस गए थे। जोधपुर के करीब 120 श्रद्धालु भी दुबई में कुछ दिनों तक अटक गए थे। ये सभी श्रद्धालु जोधपुर के सूरसागर बड़ा रामद्वार के संत अमृतराम महाराज के साथ उनकी कथा सुनने दुबई गए थे। अब ये सभी अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए सुरक्षित भारत लौट आए हैं। अब ये लोग जोधपुर पहुंचे तो उन्होंने वहां बिताए मुश्किल दिनों का अनुभव साझा किया। सुनिए भारत लौटे श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा है। दुबई यात्रा में गए थे, साथ में 120 श्रद्धालु थे और वहाँ हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई थी। लेकिन लास्ट दिन में हम लोग अबू धाबी एयरपोर्ट जाने वाले थे। वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर धमाका हो गया था, तो फिर सब लोग थोड़े घबरा गए थे। तो फिर हम वापस अबू धाबी से दुबई आ गए थे। फिर वहाँ से पेरियम आ गए थे। वहाँ ज्यादा कुछ नहीं था, इतना बढ़ चढ़ा करके बता रहे, इतना ज्यादा कुछ नहीं। महाराज कथा का आयोजन किसने किया था, किस तरह का माहौल? वहाँ श्रद्धालुओं ने अपनी ओर से रखा था सत्संग का कार्यक्रम। श्रद्धालुओं का कहना है कि वहाँ पे बसों में उनको बिठा कर उनसे पैसे लिए गए, फिर उनको नहीं, ये अफवाहें हैं, ये अफवाहें हैं। पैकेज था ये, पैकेज ज्यादा नहीं था, 90,000 का था। पैकेज के साथ उनके साथ असुविधा हुई, उनको पैकेज वाले ने धोखा दे दिया। उनको होटल में 20-20 हजार रुपए के किराए पे लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। लोग कह रहे हैं, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। ये जो आए अभी वही बोल रहे हैं। सरदारों ने बताया 90,000 का पैकेज था। कुछ भी कह सकते हैं। अब संकट में पड़े, अभी फ्लाइट के टिकट लेके आए, 90,000 के टिकट लेके आए। बताओ, तो वो कह रहे हैं हम अपने पैसों से टिकट करवा के सारा हम अपने पैसों से आए। लेकिन उनका कहना था कि जब वो टूर पे गए थे तब उनके कहा गया था सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन सारी सुविधाएं दी ना। कौन सी कमी रही? उनको अलग होटल के कमरों में रहना पड़ा। नहीं, बिल्कुल हम साथ में रहे। वो कह रहे थे उनको बसों में रुकवा कर उनसे पैसे लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बहुत आनंदमय था, ऐसे कोई विशेष डरावना नहीं था। हम तो 28 तारीख को हमारी सत्संग प्रवास यात्रा पूरी करके अबू धाबी से फ्लाइट लेने के लिए निकल रहे थे, तो पता चला कि हमसे 30 किलोमीटर आगे ब्लास्ट हुआ। तो फिर उस वक्त रास्ता रोका गया और हमको रोका गया मतलब ये था कि आगे जाने की अनुमति नहीं थी। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा था कि वापस दुबई चले जाएं। तो वो जो एक रात्रि थी उसमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैनेज कैसे करें, क्यों 120 लोग हैं, सारे युवान हो तो कहीं भी कैसे मैनेज हो जाए, सब उम्र दराज लोग हैं। तो वो एक दिन का थोड़ा ऐसे था, बाकी आनंद। किस तरह की क्या मदद मिली आपको? किस तरह से हालात रहे आपको? नहीं, जैसे न्यूज के माध्यम से हमारे हालात इतने बेकार बताए गए वैसे थे नहीं, सब आनंद में थे। और जैसे ही सबको सूचना मिली तो अपने भारतीय लोग जो वहाँ रहते हैं, हर समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के, जांगीर समाज के, माली समाज के, सब समाज के लोग वहाँ रहे। और रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट तो किसी को खड़ा करने के लिए होता है। वो लोग तो क्या, हमें सेवा का मौका मिला कि हमारे भारत के लोग आए हैं, तो सब बढ़ चढ़ के सेवा कर रहे थे। सब हम 28 तारीख को गए हुए हैं, नहीं सॉरी 23 तारीख को गए हुए हैं। 28 को हमारा रिटर्न था टिकट, पर वो युद्ध की वजह से हम वापस आ गए। फिर वहाँ दुबई में रुके हुए थे, वहाँ महेश्वरी समाज ने हमारी सेवा की है, कुछ माली समाज के भी थे, उन्होंने भी खाना खिलाया, पर होटल का किराया किसी ने नहीं दिया। सरकार की ओर से कोई योजना नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हम लोग 23 तारीख को गए थे यहाँ से, हमारा टिकट था। 24 को हम लोग वहाँ पहुँचे थे। महाराज जी के टूर के साथ गए थे। धर्म प्रचार का कार्यक्रम, सत्संग कार्यक्रम था। वैसे सत्संग कार्यक्रम तो पुराने जमाने से भी होता रहा, सम्राट अशोक भी करते थे, तो उस समय धर्म प्रचार का कार्यक्रम था और हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। लेकिन वहाँ जो ये युद्ध की स्थितियाँ बनी ना, उसके बाद हमारे साथ थोड़ा सा तकलीफ हुई थी। कितने का पैकेज था यहाँ से ले जाने का आपका? पैकेज तो गुरु महाराज की तरफ से 90,000 का था सर, कोई ज्यादा नहीं था, नॉर्मल था। अच्छी व्यवस्था थी उनकी तरफ से। स्थितियाँ कैसी बनी? उनकी स्थितियाँ यूँ बनी सके, जब जैसे सूचना हुई ना कि बम विस्फोट हो गया, तो उस समय है तो होटलों की रेट एकदम 4 गुना बढ़ गई। जो रूम 3 से 4,000 का था वो हमें 10,260 रुपये मिला। भोजन की व्यवस्था एकदम फ्लॉप हो गई। भोजन के लिए माहेश्वरी बंधु और माली समाज के कुछ बंधुओं ने सहायता की थी हमारे, और अच्छा सहयोग दिया था। लेकिन सरकार की तरफ से या कि अन्य कोई, जब लोग कहते हैं ना सर सरकार दे रही है, फ्री व्यवस्था है, ये वो कुछ नहीं था। दरअसल संत अमृतराम महाराज की कथा दुबई में 24 से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी।
कथा में शामिल होने के लिए जोधपुर से करीब 120 श्रद्धालु 23 फरवरी को दुबई रवाना हुए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्हें 28 फरवरी को ही वापस लौटना था, लेकिन उसी दौरान क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा कारणों से कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। इसके कारण सभी लोग दुबई में ही रुकने पर मजबूर हो गए। बाद में अलग अलग रास्तों से कुछ लोग दुबई से कोची और कुछ अहमदाबाद पहुंचे, जबकि बाकी लोग भी अलग अलग फ्लाइट से भारत लौटे और फिर अपने अपने साधनों से जोधपुर पहुंचे। दुबई से लौटे श्रद्धालुओं ने बताया कि सोशल मीडिया पर जितना डरावना माहौल दिखाया जा रहा था, वास्तविक स्थिति उतनी खराब नहीं थी। हालांकि फ्लाइट्स बंद होने से परेशानी जरूर हुई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।